नव्य भव्य दिव्य काशी में विदेशी मेहमानों का तांता लगा हुआ है। रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं देश विदेश से पर्यटक काशी को देखने के लिए, वहां की सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए। दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक बनारस ने अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ भारत की सांस्कृतिक राजधानी का गौरव दोबारा हासिल किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने इस पुराने शहर और उसकी संस्कृति को जानने समझने की ललक देश विदेश में बढ़ा दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक करीब 30 लाख दर्शनार्थी यहां पर पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि इस भव्यता और दिव्यता ने यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार का भी भरपूर मौका दिया है, क्योंकि जब पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं। बनारस के नए रूप और बुनियादी सुविधाओं की मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भी वहां पर तादाद बढ़ी है और इससे भी वहां पर काफी फायदा हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन का ही उदाहरण ले लीजिए। इनके देशों के समन्वयकों का 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन काशी में आज से शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक सभी राजनयिक, अंतर सांस्कृतिक समन्वय और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर कर रहे हैं मंथन। और कुछ और भी आयोजन है। आज से हॉट एयर बैलून शो का भी आयोजन है, तो खासतौर पर जो विदेशी पर्यटक वहां जुट रहे हैं भारी संख्या में, वो वहां पर आनंद ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ नौका प्रतियोगिता भी है और इससे वाराणसी में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब के पीछे कोशिश भी है। राज्य में होने जा रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले योगी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में उपलब्धि को भी दुनिया के सामने रखा। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में तीर्थ क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। और नव जागरण के इस दौर में जो न्यू इंडिया है, काशी जैसे जो भारत के कई तीर्थ स्थल हैं, वो अपने पुराने स्वरूप को पाकर आह्लादित हो रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। देखिए, हरिकेश जुड़ चुके हैं। हरिकेश के साथ मुझे विदेशी पर्यटक भी अच्छी खासी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। हरिकेश, सबसे पहले उनसे बात करके यही बताइए कि नए काशी में उनको क्या क्या अच्छा लग रहा है। लालचंद, मैं शुरुआत करूंगा, चूंकि आपने सबसे पीछे जो सबसे बाद में जिक्र किया है गांधी का, जो तीर्थ क्षेत्र को विकसित करेंगे, सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेगा देश को, तो ये मेरे पीछे भारत माता मंदिर है। हाँ। और गांधी जी की प्रेरणा से ही राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी ने इसकी स्थापना की थी जी। और ये 1918 में स्थापित किया गया था। मेरे साथ ये पेका हैं, ये इंग्लैंड से आई हैं और इनके साथ इनके 7-8 साथियों का समूह है। काशी में इन्होंने कुछ स्थानों पे भ्रमण किया है जी। और अभी कल परसों रहेंगी। और इन लोगों को भी जब पता चला कि हॉट एयर बैलून और बोट रेस यहाँ पे हो रहा है तो काफी उत्साहित हुई। पेका, did you visit this Mother India temple? I did, and before you have visited Sarnath. I have, yes. What is your view about this Varanasi place? About it, I think it's really interesting. There's a lot of history. There's lots to take in, a lot of information we've been given today. And this is particularly interesting. Has the whole map of India in there, from the Himalayas right down to the bottom of Sri Lanka. Yes, very interesting. We've had a really good time. And about Sarnath, that Buddhist. Yeah, again, that was about the Buddhist temple, which was really interesting as well. Yeah, very good, very beautiful. And what is your tomorrow and plan and day after? Tomorrow, we are flying back to Mumbai. And then we go back down to Goa for a few days. But being in Varanasi has been amazing. It's been really wonderful. Thank you. देखिए, वाराणसी में इन लोगों ने सारनाथ में जो बुद्ध का मंदिर है उसको घूम लिया है। और जो इनके गाइड हैं उनसे बात हुई, वो बता रहे हैं कि अभी ये लोग जो संकट मोचन मंदिर है वहाँ पे देखने जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर जो BHU के अंदर जो नया काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे भी ये घूमेंगे। और उसके बाद अगर समय बचता है तो जो काशी विश्वनाथ धाम, हाँ, गंगा आरती जो मुख्य है, गंगा आरती जो प्रसिद्ध है, वो भी देखने जाएंगे। और वहीं से फिर काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने जाने का इन लोगों का कार्यक्रम है। तो ये एक संयोग है, चूंकि आपने भी गांधी जी का जिक्र किया और मैं भारत माता मंदिर के सामने से ही खड़े होके आपसे रूबरू हो रहा हूं। और ये लोग भी संजोग से मिल गए। तो मैं, चूंकि पर्यटन की बात हो रही है, विदेशी पर्यटन की बात हो रही है, विदेशी पर्यटकों की बात हो रही है, तो ये लोग मिल गए और आपके सामने, चूंकि आप देश को दिखा रहे हैं, तो इन लोगों को भी हमने दिखाया, देश दुनिया को दिखाया। आपका भी और सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मोस्ट वेलकम उनका, बहुत बहुत शुक्रिया।